हेलो बच्चों, हमें यहाँ क्वेश्चन गिवन है, हमें ये सेल गिवन है, ठीक है। ये एनोड है हमारा, ये कैथोड है। जैसे कि हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन होता है और यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू गिवन है, तो इसका एंटी लॉग दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 0.7411 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 5.5। बेसिकली लॉग 5.5 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ई नॉट ऑफ सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड इसका सेल, तो एनोड हमारे ये है, तो जिंक हमारा एनोड है, तो यहाँ से ये तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो इसका क्या लिखेंगे हम, एसओपी लिखेंगे एनोड का, प्लस एसआरपी किसका लिखेंगे, कैथोड का एसआरपी। तो एसओपी कितना है हमारा, ये तो इन पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमें ये एसआरपी गिवन है, तो इसको हम एसओपी करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा 0.75। ये अब ये प्लस में क्या करना, ऐड करना है, ये तो एसआरपी गिवन है तो सिंपली डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.51 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल। इसने पूछा क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ ऑफ सेल लिखेंगे ई सेल। ईएमएफ ऑफ सेल को ई सेल बोलते हैं। ये क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, रिएक्शन में, तो सिंपली 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ जिंक 2+ की कंसंट्रेशन, क्योंकि क्या हो रहा है कि जिंक जा रहा है जिंक 2+ में, और ये किस में जा रहा है, ये सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड की कंसंट्रेशन पर लिखते नहीं हैं हम। और निकल प्लस 2+ जा रहा है किस में, ये जा रहा है निकल में, सॉलिड है। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाए, इनको ऐड करेंगे तो यही हमारे क्या आएंगे, सिंपली ये हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स में आएंगे ये दोनों। तो जिंक तो प्रोडक्ट में है और ये रिएक्टेंट में है, तो ये क्या जाएगा निकल 2+, ठीक है। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन है, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन कितनी के बिना, निकल 1 मोलर। तो यहाँ पे क्या जाएगा log 1 मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल के इक्वल हो जाएगा। ई सेल जब ई नॉट सेल के इक्वल बराबर हो जाएगा तो ई सेल का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.51 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। और अगर ई सेल ग्रेटर देन 0 है, देखो ई नॉट सेल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ई सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तब जाके सेल रिएक्शन कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस। तुम सोचो कि ये भी उतना ही आ गया, तो ये देखो जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर आए, लेकिन यहाँ पे बराबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन स्पॉन्टेनिटी की ये है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब देखो ईएमएफ ऑफ सेल इज 0.51 रिएक्शन, ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है ईएमएफ ऑफ सेल इज 0 एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Na2+। देखो अब कंसंट्रेशन Na2+ की चेंज की है ने, जबकि जिंक की एज इट इज रखी है। तो ई सेल अब निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल हम आ गया, हमारा कितना आ गया, ई नॉट सेल भी हम रखेंगे 0.51 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 एंड लॉग ऑफ जिंक का 1, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी रखेंगे 5.5 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। तो ये तो इसका वैल्यू तो मुझे 0 रखना है, 0 इक्वल्स टू 0.51 माइनस 0.059 बाई 2। ये लॉग क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, लॉग ये 10⁻⁻18 ऊपर जाएगा तो 18 हो जाएगा डिवाइड बाई 5.5। अब लॉग m-n का रूल लगा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको इस साइड ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 0.51, माइनस आएगा, दोनों साइड के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.59 बाई 2 हो जाएगा लॉग ऑफ, अब देखो 10⁻18 आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा लॉग ऑफ 5.5, ठीक है। तो यहाँ देखो 0.059 डिवाइड बाई, ठीक है, 2, ठीक बच्चा। तो यहाँ देखो m की पावर n, तो n क्या जाएगा, आगे आ जाएगा 18 log 10 का वैल्यू 1 माइनस log 5.5 का वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.7411, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.51, और यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये वाली वैल्यू तो हमारी कितनी आती है, ये वाली वैल्यू हमारी आती है 0.51 के इक्वल, 0.51 का इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि ईएमएफ ऑफ सेल हमारा 0 है जब कंसंट्रेशन निकल की इतनी है, इतनी ये कंसंट्रेशन अगर है तो ईएमएफ ऑफ सेल हमारा इतना ही आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है इसके ही। तो इसका मतलब ये 0 हो जा रहा है, तभी तो ये हमने 0 करके देखा था ना कंडीशन, पहले हमने 0 लगा दी थी, तब हमने ये अब हमें दोनों को इक्वल करना था, तो ये दोनों इक्वल हो गए।
तो सिंपली ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि सेल रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सेल इज लेस देन 5.5। अगर कह रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन हम इससे कम कर दें तो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ई सेल लेस देन जीरो। ठीक है, लेस देन जीरो हो जाएगी। लेस देन जीरो कब होगा, कि ये वाला टर्म हमारा बड़ा हो जाए, ये वाला टर्म। ठीक है, अभी तो इसके इक्वल है ये वैल्यू और ये वैल्यू, देखो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू सेम आई, तो ये माइनस ये मतलब ई सेल जीरो हो गया यहाँ पे, तो ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। अब अगर ये हमारा टर्म बड़ा हो जाएगा तो इससे पॉजिटिव घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये टर्म हमारा बड़ा कैसे होगा, ये तो गिवन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लॉग अगर हम इसकी कंसंट्रेशन क्या करते हैं, घटाते हैं, इसका वैल्यू हम जितना घटाएंगे तो ये वैल्यू कितना होगी, ये वैल्यू घटाएंगे मतलब ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये डिवाइड में है। ठीक है, डिवाइड में समझो कोई भी चीज़ ऐसे है, अगर हम इसको बढ़ाएं 1/2 है, ये तो देखो बड़ा है, जितना ये छोटा करेंगे, देखो अब अगर हम ऐसे कर दें आगे जाएं 1/3 कर दें मैं, तो ये वैल्यू मेरी छोटी हो जाएगी। अगर नीचे बड़ा है तो नीचे ऊपर की ये टोटल वैल्यू छोटी हो जाएगी, या अगर यहाँ पे ये छोटा है तो ये टोटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो अगर हम इसको इससे कम करते हैं, मतलब इस वैल्यू से कम लेके आते हैं, तो ये टोटल वैल्यू मेरी बड़ी हो जाएगी। जब ये टोटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये ई सेल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा मतलब इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।